सुबह की जो क्लीनिंग होती है वो ख़त्म हो चुकी है और ये देखिए झाड़ू पोछा हमने सब जगह लगा दिया था, सामने वाले रूम में भी और दूसरे वाले में भी और यहाँ पे भी। तो सब कुछ यहाँ से साफ़ करके अभी बस चलती हूँ घेर में, थोड़ा सा घेर का काम है, थोड़ा सा वो करके फिर उसके बाद में जो बाकी काम है वो करेंगे। तो देखिए क्लीन होने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। इसको मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है रूम को, क्योंकि आप सबको पता ही है फेस्टिवल है तो गेस्ट आते ही हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं बाहर। और फ्लावर भी बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, ये ना पिंक वाले ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल सच के हों। और ये मेरे भाई का फ़ोटो है, ये मेरे पापा हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड अभी आई हूँ मैं किचन में और अभी बन रहा है दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में आज हमारे यहाँ बन रहे हैं आलू मटर। और सुबह सुबह इतना काम हो जाता है, सब बहुत बिजी हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। भाभी नहला रही है राजवर्धन को, क्योंकि वो भी छोटा है तो भाभी नहलाती है उसको। और सुबह चाय पानी का जो काम था, मतलब नाश्ते का, वो तो हो चुका था। और मुनमुन को भी दूध दे दिया है, अधिराज को भी, क्योंकि अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है दोनों में, तो उनको भी दूध वगैरह हमने दे दिया था। तो ऐसा होता है जैसे अभी कई दिन से फेस्टिवल चल रहे हैं तो हम सुबह का खाना थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिन छोटा सा लगता है जब बच्चे भी हैं घर में, 2-3 सभी छोटे ही हैं और काम भी बढ़ जाते हैं इन दिनों में ज़्यादा। तो फिर हम सुबह खाना जल्दी बना लेते हैं, सुबह का चाय नाश्ता करने के बाद में तभी हम सब्ज़ी बना देते हैं। और आटा तभी बना के, मतलब जब खाना होता है वही 11-11:30 के आसपास हम दोपहर का खाना हो जाता है हमारा। तो अभी भाभी बाहर थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। और आज शाम को जब खाना बनेगा उसकी भी हम तैयारी थोड़ा सा दोपहर में ही कर लेंगे। आज शाम को बनानी थी मुझे मिक्स वेज, तो थोड़ा सा ना सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेते हैं, जब हम फ्री होते हैं ना तो तभी कर लेते हैं। और भाई अभी यहाँ नहीं है, भाई गया है खेत में, उसे अपना कोई सा खेत बहाना था तो वो ट्रैक्टर लेके चला गया था सुबह ही। और बस हम ही हैं यहाँ पे, मैं और भाभी, मुनमुन और बच्चे, राधा है यहीं पे ही। और चाची जी भी अपने काम में लगी हुई है, क्योंकि भैया दूज लेके जाएगा भाई फिर, तो इसलिए वो सुबह ही पहले आज खेत में चला गया था। क्योंकि देखो अपने खेतों में भी जाना बहुत ज़रूरी है, अपने खेत वगैरह देखते हैं। तो चाचा जी भी गए हुए हैं, भाई भी गया हुआ है, सब गए हुए हैं। यहाँ पे मैं लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी करने में। और ये देखिए मुनमुन भी आ गई है। और जब से मतलब बुखार से उठे हैं दोनों तो कमज़ोर से हो गए हैं ज़्यादा ही। तो अभी यहाँ पे हम दोनों की बहनों की चल रही है कुछ बात। अभी वैसे आराम है इसे, लेकिन इतना नहीं कह सकते, मतलब काम वगैरह नहीं हम इससे अभी कुछ कराते हैं। और मतलब बस थोड़ा सा लेटे लेटे भी इंसान परेशान सा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत चल फिर लेती है, घूम लेती है, छोटा मोटा जो काम होता है बस वो कर लेती है। मतलब ज़्यादा ऐसा काम नहीं जैसे कोई चीज़ उठा के इधर से उधर, जो अपने आज का मन करता है बस वो ही। और भाई जाएगा भैया दूज लेके, तो मुझे भैया दूज की भी तैयारी करनी थी। मुझे क्या, मतलब हम सबको ही मिलके ही डिसाइड करेंगे कपड़े वगैरह जो भी हैं। और मैं एक दिन गई भी थी, बुढ़ाना गई थी, तो मैं कुछ कपड़े लेके भी आई थी, मुझे वो ध्यान नहीं रहा आप सबको दिखाने, क्योंकि जल्दी ही इतनी रहती है। फिर कई दिन तो हमारे हॉस्पिटल में ही लग गई, हम आए थे दिवाली वाले दिन और छोटी दिवाली वाले दिन, तो कई दिन हमारे वहाँ पे लग गए। और मतलब कभी हॉस्पिटल जाना, घर आना, देखो आप सब समझ सकते हैं जब 2 पेशेंट एडमिट होते हैं तो कितना काम हो जाता है। तो फिर उसके बाद में मैं एक दिन गई थी मार्केट भाई के साथ में, तो लेके आई थी कुछ कपड़े भैया दूज के। तो फिर कपड़े वगैरह भी बांधने हैं अभी। और भाई जाएगा बड़े वाली बहन के यहाँ जाएगा, बुआ जी का। मैं तो अभी यहीं हूँ, मेरी भैया दूज इस बार मुझे यहीं पे मिल जाएगी, मैं यहीं पे टिक्का कर दूँगी, यहीं मेरी भैया दूज मिल जाएगी। क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल तो यहीं पे हूँ, जाऊँगी मैं भी 1-2 दिन बाद, मेरा जाने का है प्रोग्राम। तो देखिए खाना तो मतलब सब्ज़ी मैंने बना दी थी, अभी थोड़े से मेरे बर्तन पड़े हैं तो बर्तन वगैरह धुल लूँगी और ये साफ़ करूँगी किचन को। क्योंकि भाभी अभियान को भी नहला रही है अभी, क्योंकि जब जो जिस काम में बंदा लगता है तो वो उसको ही करता रहे तो ज़्यादा सही है। तो अभी जैसे मैं किचन में हूँ तो मैं सोचती हूँ कि किचन का जितना भी है फ़िलहाल सारा ही करके बाहर निकलूँ, क्योंकि फिर उलझे से रहते हैं, कभी इधर का थोड़ा सा कर दिया फिर उधर में जाके लग गए, उधर का करके फिर यहाँ पे आ गए। तो हम सब यही करते हैं, जो जिस काम में जहाँ पे है वो वहीं का सारा ख़त्म कर दे तो ज़्यादा ईजी हो जाता है काम करना। और खाना वगैरह बनाने के बाद में फिर कपड़े देखेंगे, कपड़े निकालेंगे, मतलब जो भैया दूज के जाएंगे उन सबको बांध के रखेंगे, फिर भाई जाएगा ना लेके, फिर देर हो जाएगी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी वो खाना खा के चला जाएगा तो वो भी करेंगे। और बड़े वाली बहन भी आएगी अभी 1-2 दिन बाद, शायद मेरे सामने ना आए, उसमें मैं जब तक चली जाऊँगी शायद वो तब आएगी।
अभी मुझे पक्का नहीं पता है वो किस दिन आएगी, क्योंकि जब मुनमुन और अधिराज हॉस्पिटल थे तो वो आ नहीं पाई थी। अक्षत के अभी एग्ज़ाम चल रहे थे और राघव के, तो अभी उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो वो बोल रही थी कि मैं आ जाऊँगी 3-4 दिन के लिए मिलने के लिए, और मेरा पता नहीं है मैं तब तक उनके सामने तक रहूँगी या पहले चली जाऊँगी, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है और कई दिन हो गए हैं मुझे भी आए हुए। और ये देखिए यहाँ पे हमारी कुछ ज़रूरी बातें सी चल रही थी, क्योंकि देखो बहनें ऐसी होती हैं और जब मिलती हैं तो अपनी बहुत सारी बातें करती रहती हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ हमारी चली रही थी बातें। बहन आएंगी, बड़े वाली दीदी मतलब नेहा दीदी, तो पता नहीं तब तक उनके सामने रहूँगी या जाऊँगी। तो अभी बस खाना तो मेरा बन गया था, छोंक दी है मैंने सब्जी, और इधर दूध रख दिया है मैंने इंडक्शन पे। तब तक मेरा दूध भी हो जाएगा गर्म, और फिर उसके बाद खाना तो मतलब मैं तभी बनाऊँगी। आज शाम को भाभी के भाई भी आएंगे भैया दूज लेके, तो उनके भी कपड़े वगैरह करने थे, तो इसलिए हम दोपहर का काम जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों की कुछ चल रही है ज़रूरी बातें, कि क्योंकि बहुत दिन बाद जैसे हम मिलते हैं तो वो सारी बातें याद आती हैं पहले भी। तो ये देखिए ये भाभी के भाई आ गए हैं, और हमारे किचन का भी काम ख़त्म हो गया था। भाई भी आ गया था खेत से, और ये भी नहा के लेटा हुआ है, क्योंकि ये खेत बहा के आया था तो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी में गंदा हो रखा था। तो बस अभी खाना वाना तो हमारा दोपहर का सब हो गया था। अभी हम करेंगे भैया दूज के कपड़े की तैयारी। अभी बस कपड़ा वगैरह जो होता है बांधने का वो बांधेंगे, क्योंकि देखो मम्मी तो हमारी है नहीं और पापा भी नहीं हैं, तो ये सब काम हम सबको ही मिलके करने होते हैं, भाभी को और हमें। मतलब जैसे इस बार तो मैं आई हुई हूँ, कभी बड़े वाली दीदी आ जाती हैं या मुनमुन होती है, तो सब मिल बांट के कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तीनों नंदे हैं तो हम ही करेंगे, भाभी नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबकी सलाह से ही होता है जो कुछ होता है, और भाभी भी मतलब मिलजुल के हमारे साथ में कर लेती है। क्योंकि जब देखो घर में मतलब हमारी मम्मी नहीं है, भाभी की सास नहीं है, मतलब भाभी की सास हुई ना, तो फिर मिल बांट के करना ही पड़ता है सबको। तो सबकी सलाह से ही काम होते हैं, अकेले से की सलाह से काम नहीं होते। तो भाभी से मिल पूछ के, जैसे बड़े वाली दीदी से पूछ के कैसे करना है क्या करना है, हम सब मिल बांट के कर लेते हैं। क्योंकि देखो 10 साल हो गए हमारी मम्मी को गए हुए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इन सब चीज़ों को सलाह बना के ना किया जाए अगर काम, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मिलजुल के प्यार मोहब्बत से सबकी सलाह से ही घर चलता है। तो अभी बस यहाँ पे मैं जो कपड़े थे जो मैं लेके आई थी वो भी मैंने यहीं पे ला के रख लिए हैं, और कुछ घर में से भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर सारा ही कपड़ा बाहर से आता है, ऐसा नहीं है। तो सब कपड़े हमने निकाल के रख लिए हैं बेड पे। और भाभी मेरी वीडियो में थोड़ा कम आना पसंद करती हैं, भाभी भी यहीं पे ही खड़ी हैं, तो हम देख रहे हैं किसका कैसे कैसे करना है। और एक बुआ जी की कोतली तो भाई कल शाम ही दे के आ गया था, वे हमारे पास में ही हैं। और 2 बुआ जी हमारी दूर हैं, और बहन भी उधर ही है, बड़े वाली हरिद्वार साइड में, उधर ही मेरी दोनों बुआ जी हैं, बड़े वाली बहन भी उधर ही है, तो उनके यहाँ पे जाएगा। और मैं तो आपको बताया ही है, मेरी भैया दोस्त इस बार मुझे घर पे ही मिल जाएगी, तो लेकिन फिर भी करनी तो वो भी है, तो उसके भी मैं कपड़े वगैरह सब निकाल के रख रही हूँ। तो यहाँ पे हम सब लगे हुए हैं कपड़े बांधने में, भैया दूज की तैयारी करने में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भैया दूज की तैयारी, कपड़े वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि भाई जाएगा भैया दूज लेके बुआ जी के यहाँ पे। और तो अभी कपड़े निकाल लिए थे मैंने, देख रहे हैं किसके यहाँ पे क्या जाना है, देखते हैं कपड़ों का कैसे कैसे करना है, तो आपको भी दिखाती हूँ। ये हमारी बुआ जी की साड़ी है, और इसके साथ में एक पैंट शर्ट लगा दिया है। और एक बुआ जी के यहाँ पे तो ये जाएंगे, और ये साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। और तीनों बुआ जी की हमने एक साथ की ही ले ली थी, 3 बुआ जी हैं हमारी। और दूसरे वाली बुआ जी की यहाँ पे जाएंगी, ये साड़ी है, ये पैंट शर्ट है, और एक सूट है गरम, और एक और पैंट शर्ट है।
ये कपड़े भाभी देंगी अपने घर पे जब इनके भाई मतलब जैसे कोतली लेके आए ना जो देते हैं वो हैं ये दोनों भाइयों के कुर्ते पजामे हैं। भाभी के 2 भाई हैं और अब वे कुर्ते पजामे पहन लेते हैं। तो ये हैं, ये 2 सूट हैं भाभी की बहनों के। और ये मैरून कलर का सूट है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये लेके आई थी मैं बुढ़ाने से, बता रही थी ना आपको, थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई हूँ। और ये है अब बड़े वाली दीदी के जो जाएंगे, मतलब नेहा दीदी के। ये कुर्ती प्लाजो है और इसके साथ में एक ये मजेंटा कलर का सूट है। और ये जीजा जी की हमारी पैंट शर्ट है। और एक हमने रख दी है एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चों के हम अपने आप ही लेंगे। बच्चों के मतलब कपड़े यहाँ पे मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब अच्छे लगते भी नहीं और कुछ यहाँ पे कुछ सही से मुझे मिले भी नहीं है। मैं गई भी थी देखने। ये इनका कुर्ता पजामा है, ये भी कुर्ता पजामा पहन लेते हैं तो मुझे यहीं से अच्छे लगते हैं, मैं यहीं से ज़्यादातर लेके जाती हूँ। और ये एक पैंट शर्ट मेरे यहाँ पे भी ऐसे ही एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और एक ही सूट है मेरा। और ये पॉलीथीन भी मेरे से फट गई, अभी ये क्लच रखा ना इसमें तब फट गई है। और एक ये कॉटन का सूट है, वो बनारसी में है, ये कॉटन में है। और एक मैं गर्म सूट भी लेके आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। वो मैं अपना ही खुद लेके आई हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लगा गर्म सूट, तो फिर ये मैंने अपने लिए ले लिया है। और जो नीचे सूट दिखाए हैं वो भाई देगा। और बच्चों के तो हम दोनों ने पैसे ही ले लिए, हम खुद ले लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। तो भैया दूज तो हो गई है हमारी तैयार सबकी। और ये देखिए हमारे राजा को, ये हमारा राजवर्धन अकेला यहाँ पे झूल रहा है, अकेला नहीं मतलब देख रहा है इसको। और देखिए हमारे बिस्तर वगैरह सब हमने निकाल दिए, क्योंकि जब भाई जाएगा ना कल तो वो रज़ाइयाँ वगैरह लेके जाएगा अपनी, वहाँ पे भी ठंड होती है। तो बस उसी में भी, क्योंकि वो जाएगा कल तो थोड़ा सा उसका भी काम है, वो भी कर रहे हैं। तो भाई तो यहाँ पे झूल रहा है हमारा छोटा सा। अब चलते हैं हम किचन में, करते हैं खाने की तैयारी, जो शाम को खाना बनेगा। ये देखिए बीस मैंने काट लिए, ये फ्रेंच बीन है, ये शिमला मिर्च, गोभी, हरी मिर्च ले ली है बड़ी सी, ये प्याज काट दें, आलू अभी मेरे रह गए हैं। और छोले भी मैंने भिगो दिए हैं, ये शाम का खाना जो बनेगा ना उसके लिए। यहाँ पे मैंने छोले भिगो दिए थे नमक डाल के। यहाँ पे थोड़े से मैंने मगज और काजू, इनको भी थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया है। और फ्रेंड ये देखिए मेरी सब्ज़ी फ्राई हो चुकी थी। मैं अभी शाम के खाने में बना रही हूँ छोले चावल, छोले चावल, पूरी, हलवा और मिक्स वेज। तो यहाँ पे मैं प्याज भून लूँगी पहले, जो तरी बनाती हूँ मैं, ग्रेवी तो वो बना रही हूँ। इधर देखिए छोले रख दिए हैं मैंने बनने के लिए, छोले में भी मैंने ये वाली ग्रेवी डाल दी है। तो छोले इधर बन जाएंगे, तब तक इधर मैं बना लूँगी मिक्स वेज। और ये देखिए मिक्स वेज मैंने छोंक दी थी, फ्राई करके तो जल्दी बन जाती है। तो ये शाम का टाइम था और भाई भी जा चुका था भैया दूज लेके, और अभी भाभी के भाई आए हुए हैं और हम सब भी हैं। तो अभी सब्जी तो ये मेरी बन गई थी, छोले भी बन गए हैं। तो वैसे मतलब खाना सब बन के तैयार है। ये देखिए चावल बना दिए हैं हमने और ये मिक्स वेज बन के तैयार है। यहाँ पे रखा है हलवा और इधर बनने लग रही है पूरी, भाभी बना रही हैं पूरी। और छोले भी बन गए थे, तो अब फटाफट से बस सबका मैं खाना लगा दूंगी। ये देखिए छोले भी आज मैंने ना पीले वाले बनाए। वैसे तो मैं जो काले वाले बनते हैं अनार के छिलके डाल के वो बनाती हूँ, लेकिन अनार के छिलके यहाँ पे थे नहीं, तो मैंने फिर पीले वाले ही बना दिए हैं। खाना हमारा बन के तैयार है। तो अभी सबसे पहले बच्चों को, पहले गाय को देंगे, फिर बच्चों को सबको दे देंगे खाना, और बड़ों का भी सबका बस एक साथ ही लगा देंगे। और भाभी बना रही है पूरी, मैं फटाफट से सबको खाना खिला देती हूँ। और खाना खिलाने के बाद में फिर हम बाद में खाएंगे, जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है वो बाद में खाना खाएगा, पहले इन सबको खिला देते हैं। तो फिर उसके बाद में जो बाकी के काम है किचन की, मतलब क्लीनिंग वगैरह होती है, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, वो करेंगे। तो फिर उसके बाद में बैठेंगे आराम से बातें करेंगे। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।